तो आज हम लोग करेंगे स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। मुझे कल एक स्टूडेंट का फोन आया कि कैसे उसने ऑक्टाफिक्स से फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए पैसा डाला, थोड़ा सा पैसा उसने कमाया और जब उसने उसको विड्रॉ करने की कोशिश करी तो ना वो कमाया हुआ पैसा उसको वापस मिला, ना ऑक्टाफिक्स ने उसको अपना पैसा वापस किया। इस स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या स्कैम हो रहे हैं और कितने डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, ऐसे करीब 25 से 30 एट्रीब्यूट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन सब को इनके एडवांटेजेस के लिए एक पॉइंट देंगे हम लोग। यहां स्टॉक का मतलब इंडिया से है और फॉरेक्स का मतलब यहां पर वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड से है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला डिफरेंस है ट्रेडिंग आवर्स। बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, इंडिया के अंदर जो हमारी बीएसई है, एनएससी है, इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, जबकि सबसे बड़ा फायदा है फॉरेक्स के अंदर 24 आवर्स तक। यहां पर 6.25 घंटे के लिए मार्केट होती है, यहां पर 24 घंटे तक आप ट्रेड कर सकते हो। यह बहुत बड़ा फायदा और इसके लिए हम लोग फॉरेक्स को एक पॉइंट तो दे सकते हैं। नाउ स्कोर इज स्टॉक इज ऑन 0, फॉरेक्स इज ऑन 1। नंबर 2 पर हाउ मेनी डेज अ वीक। देखिए, डेज तो यहां पर भी 5 हैं, यहां पर भी फॉरेक्स में भी 5 डेज हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, होली, दिवाली करके बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं जो कि यहां पर मिलते हैं, मार्केट बंद हो जाती है। लेकिन फॉरेक्स की मार्केट किसी भी हाथ में बंद नहीं होती और क्योंकि मार्केट बंद नहीं होती, एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं फॉरेक्स को फिर दोबारा से। नाउ द स्कोर इज स्टॉक इज ऑन 0 एंड फॉरेक्स इज ऑन 2। थर्ड एट्रीब्यूट है इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉरेक्स के अंदर होते हैं ट्रेड सिर्फ करेंसीज के पेयर होते हैं। फॉरेक्स पेयर होते हैं जैसे यूरो और यूएस के डॉलर्स का, यूएस डॉलर का, आईएनआर का। वैसे ये वाला पेयर न के बराबर चलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आप शेयर्स भी कर सकते हो ट्रेड, आप डेरिवेटिव कर सकते हो, आप कमोडिटीज कर सकते हो, बॉन्ड कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं यहां पर। और क्योंकि यहां पर वैरायटी बहुत ज्यादा है, एक पॉइंट स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर इज स्टॉक इज ऑन 1 एंड फॉरेक्स मार्केट इज ऑन 2। फोर्थ एट्रीब्यूट है ट्रेड वॉल्यूम पर डे। यहां पर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इंडिया के अंदर पर डे बीएससी और एनएससी को मिलाकर ट्रेडिंग होती है, कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेट आइडिया है 6 बिलियन डॉलर्स की। अब बिलियन समझते हैं, 1000 मिलियन से बिलियन बनता है और 1000 बिलियन से ट्रिलियन बनता है। और देखो यहां पर कि फॉरेक्स के अंदर हर रोज का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो है 6 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि हमारी स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स जो है करीब 1000 गुना ज्यादा ट्रेड होता है हर रोज। और इसीलिए कहते हैं दिस इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। यह भी कहा जाता है कि 6 ट्रिलियन जो है सारी की सारी कंट्रीज की जीडीपी को मिला करके एक दिन की अगर निकाली जाए तो उससे भी करीब 30 गुना ज्यादा ट्रेड होता है फॉरेक्स। और क्योंकि फर्क 1000 गुने का है, पॉइंट 1 तो नहीं बनता, लेकिन मेरे हाथ कटे हैं, मुझे पॉइंट 1 ही देना पड़ेगा। द स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 1, फॉरेक्स मार्केट इज ऑन 3। पांचवा एट्रीब्यूट है मार्केट वोलेटिलिटी। अगर इधर आप देखें तो यहां पर लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी का मतलब है शेयर्स की खरीदो फोकस कितनी होती है बहुत ज्यादा होती है एनएससी और बीएससी के अंदर, लेकिन फिर भी इसके सामने बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है, ह्यूज नंबर में है। मार्केट 24x5 खुलती है, इस कारण से लिक्विडिटी हद पार है। और क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पॉइंट फिर 1 से ज्यादा बनते हैं, लेकिन देंगे हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट। नाउ द स्कोर इज इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑन 1 एंड फॉरेक्स इज ऑन 4। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें, अगर आप फॉरेक्स में देखें, बहुत सारे पेयर्स हैं। तो जानते हैं कितने करेंसी पेयर्स हैं? अप्रॉक्सीमेटली 170 करेंसी पेयर्स हैं, जिसका नाम सबसे पहला आता है उसको बेस कहते हैं, दूसरे को कोट कहते हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस जो है वो यूरो और यूएसडी है। तो यूरो जो है वो हो गया बेसिक, और जो नाम बाद में आता है यानी कि यूएस का डॉलर, ये हो जाता है कोट। सबसे ज्यादा फेमस 28% ये ट्रेड होता है। नंबर 2 पे आता है यूएसडी और जापान का येन, 13% मार्केट इसकी है। तीसरा जो सबसे ज्यादा फेमस पेयर है वो ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड वर्सेस यूएसडी, यूएस डॉलर्स, 11%। उसके बाद जो चौथा सबसे ज्यादा फेमस पेयर है वो है ऑस्ट्रेलिया का डॉलर और यूएस का डॉलर। और पांचवा जो सबसे ज्यादा फेमस है यह यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। इसके बाद बाकी सब के सब 2%, 4%, 3% करते करते कुल मिलाकर बाकी इन लोगों को शेयर मिलता है। करीब 70-75% शेयर ये 5 पेयर्स लेके जाते हैं और बाकी 165 पेयर को मिलता है सिर्फ 25 से 30% शेयर। नंबर 6 एट्रीब्यूट है मैनिपुलेशंस, चालाकियां। क्या क्या चालाकियां, क्या क्या मैनिपुलेशंस, क्या क्या स्कैम्स होते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन जो होती है वो माइक्रो लेवल पे होती है। कंपनीज जो हैं वो हेराफेरी करती हैं, इनसाइडर न्यूज मिलती है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, पैनी स्टॉक को चला के उसे बेचा जाता है।
यहां पर छोटे रूप में होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर फॉरेक्स में मैनिपुलेशंस होती हैं, चालाकियां होती हैं, तो मैक्रो लेवल पे होती हैं, बहुत बड़े लेवल पे होती है, लेकिन बहुत 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 कम होती हैं। छोटी मोटी चालाकियां, छोटी मोटी हेरा फेरी तो फॉरेक्स को हिला ही नहीं सकती किसी भी हालत में। और क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत कम होती है, एक पॉइंट फिर और मिलता है फॉरेक्स को। नाउ द स्कोर इज इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑन 1, फॉरेक्स इज ऑन 5। अभी आगे देखिए, आगे खुलने वाली है आपकी। 7th एट्रीब्यूट है लेवरेज। यहां पर भी एक पॉइंट बनने वाला है फॉरेक्स का। लेवरेज क्या होता है? जब आप बहुत कम पैसे से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको आपका ब्रोकर या तो लोन देता है या उसी कम पैसे से आपको ट्रेड करने देता है, जिसको हम लोग मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। और ये सेबी के द्वारा अलाउड है सिर्फ 5x। एक टाइम था जब ब्रोकर्स आपको 10x 20x तक मार्जिन ट्रेडिंग दे देते थे, लेकिन अब सेबी के द्वारा ये फिक्स हो चुका है कि 5x से ज्यादा आपको किसी भी हाथ में मार्जिन ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन फॉरेक्स में आपका ब्रोकर बीपी आपको 10x 20x 30x 40 50 100 से लेकर 1000x तक आपको दे सकते हैं। जानते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकते हैं? आप बन सकते हैं, आप खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर मार्जिन ट्रेडिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, एक पॉइंट फिर मिलता है फॉरेक्स को। नाउ स्कोर कम्स आउट, इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑन 1, फॉरेक्स इज ऑन 6। और इसी से लगता हुआ अगला एट्रीब्यूट है कैपिटल। अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है, आप स्टॉक मार्केट में आगे ज्यादा कोई झंडे गाड़ नहीं सकते। आपको कम से कम 50,000 लाख 2 4 5 लाख रुपए लाना पड़ेगा अगर आप एक थोड़ा सा अमाउंट अर्न करना चाहते हैं तो। लार्ज मनी इज रिक्वायर्ड। और क्योंकि फॉरेक्स में आपका ब्रोकर 1000 गुने तक की आपको लेवरेज दे सकता है, इस कारण से अगर आप चाहें तो आपका 1000 रुपए भी अगर 1000 गुना देता है तो आपका 1000 10 लाख तक का ट्रेड कर सकता है। तो बहुत कम पैसा जिनके पास है, 10,000 15,000 20,000 है, वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन यहां एक बात कहूंगा, ये एक ऐसा डबल एज स्वॉर्ड है कि बिगनर्स को किसी भी हालत में ये लेवरेज का फायदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी एक पॉइंट तो हमको फॉरेक्स को देना ही पड़ेगा। Now the score comes out, Indian stock market is still on 1 and forex is on 7। अगला एट्रीब्यूट आता है स्टॉक्स कितने हैं, पेयर्स कितने हैं। हमारी एनएससी के अंदर करीब 4000 प्लस शेयर्स लिस्टेड है और बीएससी के अंदर होंगे मेरे ख्याल से करीब 1600 प्लस के करीब। सब सेक्टर्स में और इंडस्ट्रीज के अंदर करीब 5600 5700 5800 के करीब होने चाहिए। लेकिन कितने पेयर बनते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर? सब 30-35 करेंसीज को मिलाकर कितने बनते हैं? सिर्फ 170 प्लस, 170 175, इससे ज्यादा नहीं बनते। शायद 180 होते होंगे। और क्योंकि स्टॉक ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है, एक पॉइंट तो देना बनता है। तो स्टॉक्स हैज नाउ 2 पॉइंट्स एंड फॉरेक्स इज ऑन 7। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेगुलेटरी बॉडी 10th एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर सेबी जो है आपके सारे के सारे चीजों को नजर रखता है, उसके ऊपर कंट्रोल करके रखता है सेबी। लेकिन फॉरेक्स मार्केट सेंट्रलाइज्ड नहीं है किसी एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी के। यहां पर अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंसेस होती है, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। सब कंट्रीज की अपनी अपनी रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड नहीं है फॉरेक्स के अंदर। इसलिए इस एडवांटेज के ऊपर एक नहीं, मुझे बड़ा एक देना है, इसे मैं दे नहीं सकता। एनीवेज, नाउ स्टॉक मार्केट इज ऑन 3 और फॉरेक्स मार्केट स्टिल ऑन 7। आगे चले हम लोग। नंबर 11th एट्रीब्यूट है लीगल कौन है और इलीगल कौन है। देखिए, बीएससी एनएससी के अंदर अगर आप लिस्टेड शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, 100% वो लीगल है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट भी लीगल है, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेक्स को ट्रेड करना इलीगल कर रखा है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो 3-4 बातों का अपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आप यूएसडी नहीं बेच सकते। अगर आपने यूएसडी भेजा या अपना पैसा इंडिया के बाहर भेजा किसी ऐसे बैंक को जिसका अस्तित्व बाहर है, आप फंसोगे। दूसरा, आप जिस भी ऐप को पैसा देते हैं उसका बैंक इंडिया में होना चाहिए। ये नंबर 2 है अगर आप फॉरेक्स में डील करना चाहते हैं। नंबर 3, आपको जो भी रिटर्न मिलती है फॉरेक्स से, अपने फॉरेक्स करके ही अपने अकाउंट्स में दिखानी है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी जो रजिस्टर्ड करेगी अपने आप को, ऐसा ना हो कि वो ऐप में कोई और नाम रखती हो और इंडिया में रजिस्टर करते हो किसी और नाम से करे, ये फ्रॉड होगा। तो ये 4 बातों का अपने ख्याल रखना है। अगर आप चारों के चारों कर पाएंगे तो ये ट्रेड लीगल होगा, अदरवाइज दिस ट्रेड विल बी कॉल्ड एज इलीगल। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मेरा दिल कर रहा है इसके ऊपर स्टॉक मार्केट को एक बड़ा सा एक देने का। सही से वही आने वाला है यार। देख रहे हैं आप लोग, फर्क आ रहा है। फॉरेक्स स्टिल ऑन 7 जबकि स्टॉक इज ऑन 4। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपने ध्यान में रखना है इस बात को। 12th एट्रीब्यूट है कैलकुलेशंस। स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना भी डील करते हो आईएनआर में करते हो, बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना। क्योंकि फॉरेक्स में कभी आपने यूरो को देखना है, कभी आपने जिसका प्राइस पता नहीं हर वक्त फ्लक्चुएट कर रहा है, आपने डॉलर्स को देखना है। हर वक्त आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा या फिर गूगल कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा। बार बार उसको इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना, बार बार हर लेन में हर देन में भेजा फ्राई कर देता है ये। इस कारण से एक पॉइंट मैं दूंगा स्टॉक मार्केट को, बहुत भेजा फ्राई करता है यार ये। सो फॉरेक्स इज ऑन 7 but Indian stock market is on 5, 5, 7।
13 एट्रीब्यूट है गैप अप एंड गैप डाउन। गैप होते हैं, हमारी इंडियन मार्केट जो है 3:30 बजे बंद हो जाती है दोपहर को, उसके बाद खुलती है सुबह 9:15 बजे जाकर, जबकि 24 घंटे तक फॉरेक्स जो ऑन है। इसके कारण से वो जो गैप आता है उसके कारण से कई लोगों को नुकसान होता है। उसका फायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा होता है ये गैप अप और गैप डाउन के कारण से। और क्योंकि इसका नुकसान हो सकता है, इस कारण से 1 पॉइंट हमारा देना बनता है फॉरेक्स मार्केट को। Now the score comes out, stock market is on 5 and forex is on 8. 14th एट्रीब्यूट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रेफरेंसेस। अब ये बहुत मजेदार बात है। मान लीजिए आप डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, आप प्रोफेशनल हो, या आप स्टूडेंट हो, या फिर एक बिजनेसमैन हो। आप दिन में काम नहीं कर सकते यार, स्टॉक मार्केट के अंदर हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कौन सा स्टॉक ऊपर गया, कौन सा नीचे गया। आपके पास 15-20 मिनट है सिर्फ, और वो भी शाम को घर पे आने के बाद 8 से 8:30 के बीच में आपके पास 15, 20, 25, 30 मिनट हैं, और आप जल्दी से लगा करके 1 या 2 ट्रेड करके फौरन हाथ के आदमी बाहर निकलना चाहते हो, आओ ना फॉरेक्स के अंदर, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर आप बहुत आराम से क्विक रिटर्न ले सकते हो 5 मिनट के अंदर भी। और इसी कारण से वो सब के सब ट्रेडर्स जो कि शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं 10, 15, 20 मिनट के लिए, या वो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी लोग हैं जो 5, 10, 15, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में काम करके बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस हमेशा फॉरेक्स मार्केट रहती है। तो 1 पॉइंट गोज टू फॉरेक्स। Now the score comes out, stock market is on 5, forex market is on 9. 15th डिफरेंस है स्प्रेड्स का। स्प्रेड्स क्या होता है? वो जो बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं, बाइंग और सेलिंग के डिफरेंस को। अब ये बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस जो है वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा बड़ा है, और जबकि फॉरेक्स मार्केट में ये बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है, ये स्प्रेड है, ये लेसर है। और क्योंकि ये थोड़ा कम है, इस कारण से फॉरेक्स को हम लोग 1 पॉइंट और दे सकते हैं। Now the score comes out, stock market is on 5 एंड फॉरेक्स मार्केट इज ऑन 10। 5, 10 डबल है। मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की इस टॉपिक के लिए, करीब 25-30 एट्रीब्यूट्स पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बात का ख्याल रखना, मैं हमेशा कहूंगा, अगर आप फॉरेक्स में जाना चाहते हो, आपके पास नॉलेज स्टॉक मार्केट की जरूर होनी चाहिए। आप स्टॉक मार्केट करते हो, फॉरेक्स करना करो, बात चल सकती है, लेकिन अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक में आना जरूरी है, नॉलेज इसकी लेनी जरूरी है, तब फॉरेक्स का आपको ज्यादा फायदा होगा। और अगर स्टॉक मार्केट आपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। 16 डिफरेंट है मार्केट टाइप। ये जो है बीएसई और एनएसई एक्सचेंजेस हैं, जबकि यहां पर कोई एक्सचेंज ही नहीं है, ये सब कुछ ओटीसी पे काम होता है। व्हाट इज ओटीसी? ओवर द काउंटर। ये कोई मार्केट एक्सचेंज नहीं है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर से होता है, डिजिटलाइज होता है। हाँ, इसमें ब्रोकर है, बीपी है, सब लोग हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड है। स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज्ड है, कंट्रोल्ड है, और इस कारण से 1 पॉइंट मिलता है स्टॉक मार्केट को। नाउ स्कोर कम्स आउट, फॉरेक्स इज ऑन 10 एंड स्टॉक मार्केट इज ऑन 6। अगला एट्रीब्यूट है हिडन चार्जेस। ये आपको मानना पड़ेगा, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन करके बताया कि ये जितने भी ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इनके चार्जेस इतने सारे होते हैं दैट दे आर वेरी हाई। तो इस कारण से स्टॉक मार्केट में ज्यादा है और यहां पर लो है हिडन चार्जेस। सिर्फ हिडन चार्जेस की बात करूं तो इस कारण से 1 पॉइंट मिलता है फॉरेक्स को। Now the score comes out, stock market is on 6 and forex market is on 11. अगला एट्रीब्यूट आता है आपका ट्रेडिंग कॉस्ट। ये तो था हिडन चार्जेस। अब ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है? यहां पर देखो कितने सारे हैं। यहां पर ब्रोकरेज फीस है, गवर्नमेंट टैक्सेस है, सेबी चार्जेस हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस हैं, और भी चार्जेस हैं, और बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको बता के चुका हूं। लेकिन फॉरेक्स के अंदर एक तो हिडन चार्जेस नहीं है, ऊपर से चार्जेस क्या है? वो जो डिफरेंस है आपका स्प्रेड का बाइंग और सेलिंग के बीच में, वो है, ब्रोकरेज फीस है और बीपी के चार्जेस है, बस। और क्योंकि यहां पर चार्जेस थोड़े से कम है, इस कारण से फॉरेक्स को फिर 1 पॉइंट मिलता है। The score comes out, stock market is on 6 और फॉरेक्स उससे डबल 12 पे पहुंच चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए, मार्केट पार्टिसिपेशन 19th एट्रीब्यूट है। यहां पर कौन कौन है? स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन फॉरेक्स के अंदर कौन नहीं है? बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है, सब के सब बड़े से बड़े बैंक हर देश का इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। और कौन नहीं करता? दैट्स वाई 1 पॉइंट फिर मिलता है फॉरेक्स को। ऐसे ही तो जाके 6 ट्रिलियन की डीलिंग होती है हर रोज फॉरेक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर एक छोटा सा पॉइंट है ट्रेड सेटलमेंट। अगर आपको अपने ट्रेड को सेटल करना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको मिलता है T+2, ट्रेड डेट +2 बिजनेस डेज। जिस दिन आपने ट्रेड किया +2 बिजनेस डेज। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में 2 दिन के अंदर ये ट्रेड सेटल हो जाता है। छोटी सी बात है, लेकिन 1 पॉइंट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आधा दे नहीं सकते, 4-5 कम नहीं कर सकते। The score is stock is on 6 and forex is on 14. Boys, 6 and 14. 21st एट्रीब्यूट है इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज। अब देखिए, यहां पर हमारी मार्केट के ऊपर फर्क पड़ता है
जब न्यूज आती है कोई एक स्टॉक को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक को लेकर या हमारी इकोनॉमी को लेकर, जब भी कोई न्यूज आती है तो उतार चढ़ाव होता है, जिसको हम लोग जानते हैं। हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हमारी कंपनीज में जो कुछ भी हो रहा है, इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है, उससे हम लोग रूबरू हैं। व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, लोगों के द्वारा हमको हर रोज क्या हो रहा है पता लग जाता है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पे हाईली सेंसिटिव है किस बात से, ग्लोबल इकोनॉमी से और जियोपॉलिटिकल, पूरे के पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से लेकर के इन्फ्लुएंस होती है। हमको इंडिया में बैठकर पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है भाई साहब, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे आपको, सारा का सारा आपको गूगल को छानना पड़ेगा इन सब को जानने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है फॉरेक्स मार्केट का कि हम लोग कहां से किस किस न्यूज को पढ़ेंगे यार, फिर उसको डिकोड करना, उसको समझना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हम इंडियंस के लिए। तो एक पॉइंट स्टॉक मार्केट का बनता है। Now the score comes out, stock market is on 7 and forex is on double 14. 22वां एट्रीब्यूट है डिविडेंड्स का। यहां कुछ एक स्टॉक ऐसे जो हमको डिविडेंड देते हैं, मे रिसीव फ्रॉम स्टॉक्स, मिल सकता है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर आपको डिविडेंड मिल ही नहीं सकता। इस कारण से एक और पॉइंट बनता है स्टॉक मार्केट का। नाउ स्कोर इज स्टॉक मार्केट इज ऑन 8 एंड फॉरेक्स इज ऑन 14। 23वां एट्रीब्यूट देखिए कि एक्सचेंज रेट के जो मूवमेंट्स हैं उसका इंपैक्ट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम पड़ता है, जबकि फॉरेक्स पर डायरेक्टली पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। इस कारण से एक और पॉइंट हम लोग स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं। द स्कोर कम्स आउट, स्टॉक मार्केट इज ऑन 9 एंड फॉरेक्स मार्केट इज स्टिल ऑन 14। नंबर 24th एट्रीब्यूट है रिस्क एक्सपोजर। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सारी कंपनी के अंदर होती है, उनके स्टॉक्स के अंदर होती है, इसलिए इसके अंदर ट्रेड करना कंपनी स्पेसिफिक है। इन करेंसीज को इशू करती है कंट्रीज, वहां का सेंट्रल बैंक करता है, ये कंट्री स्पेसिफिक है। स्टॉक मार्केट कंपनी स्पेसिफिक है, फॉरेक्स मार्केट कंट्री स्पेसिफिक है, इस पर कोई पॉइंट नहीं बनता किसी का। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है शॉर्ट सेलिंग। नाउ शॉर्ट सेलिंग इसको रेगुलेट करती है सेबी और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है सेबी के द्वारा शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, जबकि फॉरेक्स के अंदर होता ही सब कुछ शॉर्ट सेलिंग के ऊपर है। इसके एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है, इस कारण से भी किसी का कोई पॉइंट नहीं बनता। टोटल स्कोर अभी तक का है, स्टॉक इज ऑन 9 एंड फॉरेक्स इज ऑन 14। दो और एट्रीब्यूट रहते हैं। नंबर 26 स्कैम्स बाय ब्रोकर्स। क्या यहां के ब्रोकर स्कैम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत ही कम कर पाते हैं। सेबी का पंजा उन सब के ऊपर बहुत जबरदस्त है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर जैसे ऑक्टाफेक्स है, ऐसे बहुत सारी एप्स हैं जो आपके साथ में फ्रॉड कर सकती हैं, कहीं ज्यादा रिस्की है ये। इस कारण से एक और पॉइंट मिलता है स्टॉक को। आखिरी एट्रीब्यूट है फेक रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्या इंडिया में फेक रजिस्ट्रेशन कोई भी करा सकता है? नहीं करा सकता, लेकिन फॉरेक्स के अंदर फेक रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। और इसीलिए आपको कहता हूं वो चारों बातें जो आपको बताई थी उनको दिमाग में रख के आपने इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज आपने फॉरेक्स में बिल्कुल नहीं करना, किसी हालत में नहीं करना। वो चारों पॉइंट्स को दोबारा वॉच कर लेना। तो एक और पॉइंट बनता है स्टॉक मार्केट का। नाउ द फाइनल स्कोर इज स्टॉक मार्केट है 11 पर और फॉरेक्स मार्केट है 14 पर। नाउ अब आप सोचोगे विच इज बेटर, किस पे इन्वेस्ट करूं? हां, कोई शक की बात नहीं, आपने फाइनल स्कोर को देखना है जो कि 11 वर्सेस 14 है। लेकिन मैं ये कहूंगा आपको कि आपको दोनों को ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा क्रिप्टो को भी ट्राई करो, रियल एस्टेट को भी ट्राई करो, म्यूचुअल फंड्स को भी ट्राई करो। फिर आपने देखना है कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको सबको ट्राई करने के बाद किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रही हैं। फिर आपने यह भी देखना है कि आपके पास टाइम कैसा है, आपके पास कितना पैसा है, कौन ईजी है, किस पे काम करना ज्यादा ईजी है, किस पे मुश्किल है और किस में ट्रेड करना आपके लिए सुटेबल है। हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कैसे लगा ये डिफरेंस दोनों के अंदर? और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, ऑफ विडजेन, गुड नाइट।